हेलो गाइस, काकरान एजुकेशन एंड टेक्निकल पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम एनसीईआरटी बुक की क्लास 7 की 4.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फुल एक्सरसाइज सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है? ऐड 4 to 8 टाइम ए नंबर यू गेट 60। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले जो नंबर है उसको मानना पड़ेगा x, और फिर x को मान के फिर उसमें जो हमारा स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग फिर हम इक्वेशन बनाते हैं। फिर बोलता है कि 8 टाइम नंबर, जो हमने नंबर x को मानना है उसमें क्या हो जाएगा? फिर 8 टाइम हो जाएगा, वो 8x हो जाएगा। फिर उसमें क्या करना है? हमें ऐड 4, और फिर जो आगे क्या दे रखा है फिर हमें क्या मिलता है? यू गेट 60, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो हम पहले इक्वेशन को बनाएंगे। तो पहले लेट द नंबर बी x। अब स्टेटमेंट क्या है? 8 टाइम ए नंबर, 8 टाइम बी नंबर क्या हो जाएगा आपका? 8 जो x है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू एक्स इक्वल टू 8x हो जाएगा। फिर क्या दे रखा? ऐड 4 नंबर। तो ऐड 4 नंबर इन 8x। तो क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन? 8x प्लस 4 हमें क्या मिलता है? यू गेट 60 मीन्स इक्वल टू 60। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई है। फिर हम इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमें जो क्या दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा। तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने जो सॉल्व आउट किया था उसकी तरह हम इसको क्या करेंगे? फिर ऐड 4 नंबर बोथ साइड। सॉरी, ऐड 4 नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि हम प्लस 4 तो दे रखा। तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 4 नंबर। क्या हो जाएगा? 8x प्लस 4 है, तो जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4 माइनस 4 इक्वल टू 60 माइनस 4। 4 से 4 कैंसल, 8x इक्वल टू 56। अब हमें क्या करना है? डिवाइड। अब हमें 8 को कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 8 बोथ साइड। डिवाइड बाय 8 बोथ साइड। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर 8x डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 56 बाय 8। 8 से 8 कैंसिल, 8 7 जा 56। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 7 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है आपका 1/5 ऑफ ए नंबर माइनस 4 गिव्स 3। तो वही फर्स्ट ए पार्ट की तरह हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लेट बी द नंबर x। लेट बी द नंबर x। फिर 1/5 ऑफ नंबर गिव्स 1/5 ऑफ ए नंबर गिव माइनस 4 गिव्स 3। तो 1/5 x माइनस 3 माइनस 4 गिव्स 3, सॉरी, माइनस 4 गिव्स 3। तो फिर अब हमारी इक्वेशंस बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले -4 है तो हम क्या करेंगे, ऐड 4 बोथ साइड। हम जो ऐड और सब्ट्रैक्ट वो करते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर ये माइनस दे रखा तो हमें ऐड करना पड़ेगा और प्लस दे रखा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बोथ साइड। तो यहाँ पे -4 दे रखा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड 4 बोथ साइड, ऐड 4 बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा आपका 1/5x - 4 + 4 = 3 + 4, 4 से 4 कैंसिल, 1/5x = 7। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जो वैल्यू दे रखी होती है उसके साथ हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें 1/5 दे रखा, तो 1/5 को हमें कैंसिल करना, तो क्या करेंगे, हम इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद 1/5 को क्या हो जाएगा, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/5 बोथ साइड। 1/5x = 7 ये है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1/5 से हमें डिवाइड बोथ साइड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड 1/5 बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, 1/5 डिवाइड बाय 1/5 x = 7 है। तो जब हम इसको वैल्यू को ऊपर लेके आएंगे 1/5, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, वो इंटरचेंज हो जाती है। तो फिर क्या हो जाएगा आपका 1/5 × 5x = ये पहले था ना 7, 1/5 था, तो इसके नीचे डिवाइड ऐसे आएगा। तो फिर क्या हो जाएगा 7, जब ये वैल्यू को वो करें, डिवाइड करेंगे तो 1/5 वो इंटरचेंज हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा आपका 5 से 5 कैंसिल और x = 35 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब फर्स्ट का आपका क्या है, सी पार्ट है। सी पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड ऐड 3 टू इट आई गेट 21। तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, लेट बी द नंबर x। अब हम स्टेटमेंट क्या है, 3/4 ऑफ ए नंबर ऐड 3 टू गेट 21। 3/4 x में 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 21 मिलता है। तो फर्स्ट अब हमें अपने इक्वेशंस मिल गई, 3/4 x + 3 = 21। अब वही +3 दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड। तो 3/4x + 3 - 3 = 21 - 3, 3 से 3 कैंसिल, 3/4x = 21 - 3 = 18। अभी हमें क्या वैल्यू दे आई हुई है, 3/4x को अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 3/4 बोथ साइड। तो 3/4x से उसको डिवाइड करेंगे 3/4 से = 18 डिवाइड बाय 3/4। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, आपको पता है कि जो डिवाइड की वैल्यू जो होती है वो फिर ऊपर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3/4, तो ये जो 3/4 है वो क्या हो जाएगा, 4/3
x हो जाएगा, और ये क्या आपकी 18 इंटू क्या हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी x इक्वल टू 6 4 जा 24, आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट की स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। उसमें क्या दे रखा है, When I subtract 11 from twice number, the result was 15. तो सबसे पहले हमें नंबर ही माना, let be the number equal to x। इसमें क्या कहता है, twice a number, when subtract 11 from twice a number, तो twice a number क्या हो जाएगा आपका 2 into x, और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 11 इक्वल टू क्या आता है आपका 15। तो हम आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, वो 2x माइनस 11 इक्वल टू 15। अब आपकी स्टेटमेंट में क्या 2x माइनस 11 इक्वल टू 15, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड 11 बोथ साइड, ऐड 11 बोथ साइड। 2x माइनस 11 है यहाँ, प्लस 11 इक्वल टू 15 प्लस 11, 2x 11 से 11 कैंसिल, क्या हो जाएगा 15 प्लस 11 क्या हो जाएगा 26 हो जाएंगे। और अभी क्या करना हमें, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, क्या हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 13, 2 1 जा 1, 2 3 जा 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 13, आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट है आपका, क्या इक्वेशन है आपकी, Munna subtracts thrice the number of a notebook he has from 50. We find the result to be 8. Let be the number equal to x 50। इसमें क्या कहता है, thrice of the number -3 इंटू एक्स इक्वल टू आपका कितना है 8 हो जाएगा। तो आपकी जो स्टेटमेंट हो क्या है, हो जाएगी 50 माइनस 3x इक्वल टू 8। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी 50 माइनस 3x इक्वल टू 8। तो इसमें हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस का ये हमारा 50 क्या है आपका प्लस है, और ये आपका -3x। तो हमें सबसे पहले क्या 50 को कैंसिल करना, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 50 बोथ साइड, 50 माइनस 3x इक्वल टू 8 माइनस 50 से आपका 50 कैंसिल, -3x इक्वल टू -50 में से +8 गए -42। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3 -3 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा -3x डिवाइड बाय -3 इक्वल टू -42 डिवाइड बाय -3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल,
माइनस से माइनस कैंसिल, 3 12, 3 1 जाओ 1 और 3 4 जा 12, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 14 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का एफ पार्ट है इबिन हल थिंक ऑफ ए नंबर इफ सी एड 19 टू इट एंड डिवाइड द सम बाय 5 सी विल गेट 8। हमें पहले इक्वेशन को बनाना है, उसको क्या कहती है कि इबिन थिंक ए नंबर, एक नंबर को सोचती है और उसमें ऐड करती है 19 को और उसे को डिवाइड कर देती है 5 से और इक्वल टू क्या हो जाता है आपका 8 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा लेट नंबर बी एक्स और उसमें वो क्या करती है सी एड 19, तो x प्लस 19 और डिवाइड कर देती है 5 से, तो क्या मिलता है वो 8। तो ये आपकी इक्वेशन है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो 5 है इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड। तो x प्लस 19 डिवाइड बाय 5 है, तो ये मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और 8 मल्टीप्लाई बाय 5 से 5 कैंसिल, x प्लस 19 इक्वल टू 40। अभी हमें x की वैल्यू निकालने के लिए 19 जो प्लस का है तो उसको कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट 19 बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 19 बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा x प्लस 19 है उसमें से सब्ट्रैक्ट किया 19, 40 में से 19 को सब्ट्रैक्ट किया, 19 से 19 कैंसिल, x इक्वल टू 40 में से 19 गए 21 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। Anwar think of a number if he takes away 7 from 5 by 2 of the number the result is 23। तो उसमें क्या हो जाएगा लेट द नंबर बी क्या रहेगा x रहेगा और उस x नंबर क्या कहता है इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5 by 2 ऑफ ए नंबर, जो नंबर हमें सोचा था 5 by 2 x माइनस 7 अवे फ्रॉम माइनस 7 इक्वल टू क्या है आपका रिजल्ट क्या है 23 और 5 by 2 क्या था x। तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो 7 है उसको क्या करना पड़ेगा आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड 7 बोथ साइड 5 by 2 x minus 7 plus add 7 both side, तो 5 by 2 x minus 7 है उसमें प्लस 7 इक्वल टू 23 प्लस 7, तो 7 से 7 कैंसिल क्या हो जाएगा आपको 5 by 2 x इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब हमें क्या करना डिवाइड 5 by 2 x या मल्टीप्लाई बाय 2 by 5, तो हमें लिखेंगे डिवाइड by 5 by 2 x both side, तो 5 by 2 x है तो डिवाइड करेंगे 5 by 2 x इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5 by 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 by 2 जब ये डिवाइड ऊपर आएगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है 2 by 5 हो जाएगा और 30 इंटू 2 by 5, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 6 जा 30, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट क्या कहती है आपकी, the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7, the highest score is 87, what is the lowest score।
उसकी क्लास में क्या कहते हैं कि जो हाईएस्ट क्लास के जो नंबर हैं वो दुगने हैं और उसमें +7 है उस है लोवेस्ट वाले के, तो हमें लोवेस्ट का स्कोर बताना है और हाईएस्ट का इसमें स्कोर दे रखा है। तो क्या कहती है, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7, जो लोवेस्ट मार्क्स है उसका लेट नंबर क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा और उसका ट्वाइस ऑफ द नंबर +7 इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स ऑफ द क्लास कितने हो जाए हैं आपके 87। तो ये आपकी स्टेटमेंट आपकी तैयार हो जाएगी। तो अब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे 2x + 7 = 87। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 7 बोथ साइड, 2x + 7 - 7 = 87 - 7, 7 से 7 कैंसिल, 2x 87 - 7 क्या हो जाएंगे आपके 80 हो जाएंगे। अब क्या करना पड़ेगा हमें, x की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा 2x = 80 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 4 2 0, x = 40। तो लोवेस्ट मार्क्स क्या हो जाएंगे आपके, आपके x = 40 है, वो वैल्यू आ जाएगी आपकी लोवेस्ट मार्क्स की। अब सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है आपका, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, रिमेंबर द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आइसोसेल्स ट्रायंगल दे रखी, उसकी में क्या है कि बेस एंगल्स आर इक्वल, जो बेस एंगल्स है वो दोनों इक्वल है और उसमें आपका क्या है वर्टेक्स एंगल है 40 डिग्री दे रखा है। तो 40 डिग्री वर्टेक्स एंगल दे रखा है, तो टोटल एंगल 3 होते हैं, तो हमारा जो नंबर है वो हमें 2 बार मानना पड़ेगा x और x, ठीक है। और जो तीसरा एंगल है वो 40 डिग्री है और जो हमारे ट्रायंगल का जो एंगल का जो सम है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमारा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट द बेस एंगल बी x बी ईच, सम ऑफ एंगल क्या होता है आपका, सम ऑफ एंगल, एक 2 बेस एंगल है x + x = वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री और जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा आपका 2x + 40 डिग्री = 180 डिग्री। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 40 डिग्री है वो बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 40 डिग्री बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा 2x + 40 डिग्री = 140 डिग्री -40 डिग्री, 40 से 40 कैंसिल, 2x क्या हो जाएगा आपका 140 डिग्री। अब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, टू एक्स डिवाइड बाय 2 = 140 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 7 जा, तो x = क्या हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो आपके जो दोनों बेस एंगल हो कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे 70 डिग्री,
ये हो जाएंगे बेस एंगल दोनों 70 70 और जो तीसरा एंगल था वो 40 डिग्री दे रखा था, तो टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपके जो दो बेस एंगल वो कितने हो जाएंगे 70 डिग्री। तो आंसर इसका आपका 70 डिग्री हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपका, सचिन स्कोर्ड द ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। तो आपका जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है कि राहुल स्कोर रन बी एक्स। आपकी स्टेटमेंट क्या है आपकी, 2 टाइम्स स्कोर सचिन एज मैनी, राहुल से 2 टाइम्स स्कोर से 200 सेंटीमीटर 2 रन जो क्या है वो माइनस है यानी वैल्यू डाउन है, तो क्या हो जाएगा आपका 2x और सचिन स्कोर लेट सचिन स्कोर रन्स क्या हो जाएगा 2x। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्वेश्चन लगा लो कुछ, क्या हो जाएगा आपका 2x सचिन प्लस x सचिन x राहुल, तो 200 माइनस 2, तो टोटल क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 198। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3, बोथ साइड, तो 3x डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 198 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 6 जा 18 कैरी 1 फिर 18 6 3 6 जा 18 x इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। और जैसा कि हमारी जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि राहुल स्कोर क्या हो जाएगा, राहुल स्कोर हो जाएगा आपका 66, सचिन स्कोर क्या हो जाएगा आपका 2x था, तो 2 इंटू 66 आपका क्या है ये सचिन का 266 राहुल 132 सचिन हो जाएगा। और ये आपके आंसर हो जाएंगे ऐसे। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। इरफान हैज 37, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव। तो सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, लेट बी द नंबर x, लेट बी द नंबर x। तो स्टेटमेंट में क्या कहते हैं 5 टाइम मार्बल्स 5x प्लस 7 परमित है इक्वल टू टोटल मार्बल्स कितने हैं 37। तो हमें क्या बताना, हाउ मेनी मार्बल डज परमित है, परमित के पास कितने मार्बल्स हमें ये बताना। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 7 बोथ साइड, फाइव एक्स प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू 37 माइनस 7, 7 से 7 कैंसिल, 5x इक्वल टू 30। नाउ डिवाइड by 5 both side, 5x divided by 5 equal to 30 by 5, 5 से 5 by 5 6 का 35, x equal to 6। तो क्या हो जाएगा, परमित है 6 मार्बल, 6 मार्बल्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, लक्ष्मी's फादर
is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? तो आप स्टेटमेंट क्या लेट बी द, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर जो है वो एज मान लेनी, लेट बी द एज इज एक्स, लेट बी द लक्ष्मी एज बी एक्स। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहता है क्वेश्चन, 3 times लक्ष्मीज एज प्लस ओल्डर देन 4 years है, टोटल एज कितनी है उसकी 49 है। तो हमें कैलकुलेट करनी है लक्ष्मी की एज, तो ये 3x + 4 = 49। तो नाउ अब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड, 3x + 4 - 4 = 49 - 4, 4 से 4 कैंसिल, 3x = 49 - 4 45। अब नाउ तो क्या हो जाएगा, परमीत है 6 मार्बल, 6 मार्बल्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? तो आप स्टेटमेंट क्या लेट बी द, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर जो है वो एज मान लेनी, लेट बी द एज इज एक्स, लेट बी द लक्ष्मी एज बी एक्स। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहता है क्वेश्चन, 3 times लक्ष्मीज एज प्लस ओल्डर देन 4 years है, टोटल एज कितनी है उसकी 49 है। तो हमें कैलकुलेट करनी है लक्ष्मी की एज, तो ये 3x + 4 = 49। तो नाउ अब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड, 3x + 4 - 4 = 49 - 4, 4 से 4 कैंसिल, 3x = 49 - 4 45। अब नाउ डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, 3x / 3 = 45 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा कैरी 1, 3 5 जा 15। तो x = 15। तो लक्ष्मी की एज क्या हो जाएगी, लक्ष्मी एज 15 years हो जाएगी, आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम planted trees in the village garden. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if number of non-fruit trees was 77? तो पहले हमें फ्रूट ट्री के को मानना है, तो लेट बी फ्रूट ट्री इक्वल टू एक्स। स्टेटमेंट क्या कहती है, 2 + 3 times नॉन फ्रूट टू 3 times फ्रूट ट्री इक्वल टू 77 है टोटल नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज। तो हमें इस इक्वेशन से नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज को निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड,
2 माइनस 2 प्लस 3x इक्वल टू 77 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, 3x इक्वल टू 75। अब हमें 3x इक्वल टू 75, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड। डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। 3x इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा 6 कैरी 1 15, 3 5 जा 15, x इक्वल टू 25। तो फ्रूट ट्रीज कितने हो जाएंगे आपके? 25 हो जाएंगे। फ्रूट ट्रीज आर 25। अकॉर्डिंग टू हम स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें फिट करते हैं 2 प्लस 3 इंटू 25 इक्वल टू 77, 2 प्लस 75 इक्वल टू 77, तो 7 कितने हो गए? 77 इक्वल टू 77। तो जो आपका आंसर है जो 25 वो हमारा ओके आंसर है। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सोल्व द फॉलोइंग राइडल। I am a number, tell my identity, tell me 7 times over and add a 50 to reach triple century, you still need 40। तो लेट बी द नंबर, जो हमें नंबर निकालना हो क्या हो जाएगा? लेट बी द नंबर x, जो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो उसमें अब स्टेटमेंट क्या कहता है? टेल मी 7 टाइम ओवर। तो ये कितना हो जाएगा? 7 टाइम ओवर एड 50। तो 7 टाइम प्लस एड 50, और इसमें क्या कहता है? रीच 300, और 300 में भी पहुंचने के लिए हमें कितने की जरूरत है? 40, नीड 40 माइनस 40। तो हमारी जो स्टेटमेंट हो ऐसी बन के आएगी 7x प्लस 50 इक्वल टू 300 माइनस 40 टू 60। तो ये हमारी इक्वेशन है। हमें इसमें x को सॉल्व करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 50, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 50। 7x प्लस 50 माइनस 50 इक्वल टू 260 माइनस 50, 50 से 50 कैंसिल, 260 में से 50 हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 210, और इधर क्या रह जाएगा? 7x। अब हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 7 बोथ साइड, डिवाइड by 7 both side। 7x divided by 7 equal to 200 divided by 7, 7 से 7 3 जा 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 30। आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम x की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी 30 हो जाएगी। तो सो गाइज हमने NCERT बुक्स की क्लास 7 की 4.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक यू लर्न एंड आपको समझ में आई होगी। और अब मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में हमें लिख के बताएं। धन्यवाद।